शिव भक्तों के लिए बड़ा दिन आने वाला है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का खास महत्व है। देश भर में लोग इस दिन को खूब श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं। ये पर्व हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं। इस दिन खास तौर पर शिवलिंग पर कई चीजों को अर्पित करने का विधान होता है, लेकिन ध्यान रखें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। क्या है वो चीजें, इस वीडियो में हम जानते हैं। आमतौर पर शिव जी की पूजा करते समय शिवलिंग पर बेर, केला, निबोली, धतूरे और बद्री बेल जैसे फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक फल ऐसा है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है और वो फल है नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए शिव जी को ये नहीं चढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। यहाँ तक कि नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक भी नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नारियल फल के अलावा शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाने चाहिए। खास तौर पर हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित है, क्योंकि ये दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान हमेशा भस्म अपने शरीर पर रमाए रहते हैं। सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग भी वर्जित है। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ शंख, जिसके बाद से शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती है, लेकिन भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं किया जाता है। चावल यानी अक्षत भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और अगर आपने टूटे हुए चावल चढ़ाए तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। शिव भक्तों के लिए बड़ा दिन आने वाला है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का खास महत्व है। देश भर में लोग इस दिन को खूब श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं। ये पर्व हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं। इस दिन खास तौर पर शिवलिंग पर कई चीजों को अर्पित करने का विधान होता है, लेकिन ध्यान रखें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। क्या है वो चीजें, इस वीडियो में हम जानते हैं। आमतौर पर शिव जी की पूजा करते समय शिवलिंग पर बेर, केला, निबोली, धतूरे और बद्री बेल जैसे फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक फल ऐसा है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है और वो फल है नारियल,